सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। और सबसे पहले बात करेंगे बिहार के बाढ़ के हालात की। नेपाल से जुड़ी कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियां उफान पर हैं। बिहार के तकरीबन 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं कांकेर जिले में पूसा घाटी के ग्रामीणों का अपना दर्द है। दरअसल पूसा घाटी के ग्रामीण आजादी के बाद से ही लगातार नदी में पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। और चलते चलते देखिए जबलपुर की एसी वाली काली माई की पूजन अर्चना का भक्तिमय नजारा। तो चले चलते हैं खबरों के विस्तार में। बिहार में नेपाल से जुड़ी कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियां उफान पर हैं। इसकी वजह से बिहार के तकरीबन 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को सुबह हवाई मार्ग से बाढ़ प्रभावित इलाके दरभंगा पहुंचे थे, जहां पर सीएम ने बाढ़ प्रभावित जिलों के परिवारों को अनुग्रह राशि बांटी और भरोसा दिया कि सरकार पीड़ितों के साथ है। देख रहे बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कहर ढा रही कोसी समेत कई नदियां। कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा और गंगा समेत अधिकांश नदियों का रौद्र रूप। 220 साल में कोसी नदी के 120 किलोमीटर के रास्ते आया बदलाव। बाढ़ नियंत्रण के लिए बने प्लान होते गए फेल। पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा और सारण समेत 17 जिले बाढ़ प्रभावित। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के जरिए खाने के पैकेट और अन्य राहत सामग्री गिराई जा रही। बिहार के आधे जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अधिकांश जगहों पर नदियों का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। यहाँ कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा और गंगा समेत अधिकांश नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कोसी नदी सबसे ज्यादा कहर ढा रही है। बता दें कि ये नदी 220 साल में करीब 120 किलोमीटर रास्ता बदल चुकी है। राज्य में बाढ़ नियंत्रण के लिए बने सारे प्लान फेल होते नजर आ रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित बिहार के ये जिले। राज्य के आपदा प्रबंधक विभाग के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा और सारण समेत 17 जिले बाढ़ प्रभावित। यहाँ भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के जरिए खाने के पैकेट और अन्य राहत सामग्री गिराई जा रही। तटबंधों से सटे इलाकों में हर साल आती है बाढ़। आपको बता दें कि हिमालय की ऊंची पहाड़ियों से कोसी नदी बालू, कंकड़, पत्थर अपने साथ लाती है और निरंतर अपने क्षेत्र फैलाती जा रही है। नेपाल और भारत दोनों ही देश इस नदी पर बांध बना चुके हैं। ये नदी उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र की संस्कृति का पालन भी है। कोसी के आसपास के क्षेत्रों को इसी के नाम पर कोसी कहा जाता है। कोसी क्षेत्र में तटबंधों से सटे इलाके सुपौल, अररिया, सहरसा में हर साल बाढ़ आती है। यहाँ करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। लोगों को जान भी गंवानी पड़ती है। यहाँ बाढ़ तभी आ जा रही है जब नदियों का जल स्तर बढ़ने से तेज बहाव में तटबंध टूटने लगते हैं। दरअसल कोसी परियोजना शुरू होने के 71 साल बाद भी राहत नहीं मिली है। कोसी का इतिहास बताते हैं कि ये नदी पश्चिम की ओर धीरे धीरे बढ़ती रही है। बता दें कि 18वीं शताब्दी के दौरान ये नदी मुंगेर और भागलपुर के नजदीक बहती थी, लेकिन अभी नेपाल से होते हुए बिहार के पूर्वी भाग से बहकर आगे बढ़ती है। नदी का ये अनिश्चित प्रवाह और धारा परिवर्तन हर साल बाढ़ की समस्या को बढ़ाता है। क्यों धारा बदलती है कोसी नदी? कोसी नदी में भारी मात्रा में गाद जमा होता है, जिससे नदी का तल ऊंचा हो जाता है और जल स्तर बढ़ता है। कोसी नदी का अधिकांश भाग नेपाल से होकर गुजरता है।
इसीलिए भारत और नेपाल के बीच बाढ़ नियंत्रण के लिए समन्वय जरूरी है। हिमालय के पहाड़ों से निकलने वाली कोसी नदी एक भूगर्भीय रूप से सक्रिय क्षेत्र से होकर बहती है। इस क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण जमीन का स्तर बदलता रहता है, जो नदी के बहाव को प्रभावित करता है। टेक्टोनिक प्लेटों के उठने और नीचे जाने से नदी की धारा बदल जाती है, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। बिहार सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है, कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा और गंगा समेत राज्य की ज्यादातर नदियों का जलस्तर अभी भी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर है। जल संसाधन विभाग अलर्ट पर है और जरूरत के हिसाब से बाढ़ सुरक्षा के काम किए जा रहे हैं। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 33 टीमों को लगाया गया है। बाढ़ वाले इलाकों में करीब 975 नावें भी चल रही हैं। समस्याएं तो सर बहुत काफ़ी हो रही है। तमाम दुनिया भर का पानी हो गया है। यहाँ के लोग बहुत तबाह और बहुत परेशान हैं। यहाँ जानवरों के लिए बड़ी परेशानी है। घास फूस सब डूब गए हैं। काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है सर। कैसे आ जा रहे हैं आप लोग? अब यही नाव है हम लोगों का साधन। अगर नाव न होता तो बड़ी सांसत हो जाती, बड़ी दिक्कत हो जाती। अपन नाई कैसो नाई सब गांव वाले चलाती है, ओकर नइयो नाई बनाइल बा। अपने कैसो अपने गांव को मनई उतार पतार कैसो सीधा बारी खरीद के ले जाती है। बहुत परेशानी है। दुकान दौरी सब बंद है। कुछ कौनो नहीं। यूपी के पूर्वी जिलों में भी बाढ़ का प्रकोप। वहीं बिहार से सटे यूपी के पूर्वी जिलों में भी बाढ़ का प्रकोप देखा जा रहा है। गोरखपुर जिले में राप्ती और रोहिणी नदी उफान पर है। ऐसे में आसपास के कई गांव में बाढ़ से भारी तबाही मचाई है। घरों में पानी घुस गया है और खेतों के जलमग्न होने की वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं। प्रशासन अभी तक कोई सहयोग नहीं किया है। प्रशासन से गुजारिश है कि ये जो जनता यहाँ की डूब रही है, इसके प्रति ध्यान दे। क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही घास फूस के लिए जो ये जानवर हैं इन लोगों के लिए भूसा दे दें और खाने पीने के लिए कुछ सामान दे दें। जो ये परेशानी में उठा रहे हैं, ये लोग डूब रहे हैं पानी से। दिन से यहाँ पे पानी का समस्या बना है? पानी का समस्या करीब 15 दिन से हो गया है सर। कोई मदद करने के लिए आया है? नहीं, वही अधिकारी वगैरह? नहीं केहू नहीं। क्या मांग कर रही हैं? आई है खैले पियले के गोरू चौवन के बड़ी सांसत हो रही है। और ओकरे बाद खाए पिए भी सांसत का गला पताई लेके जा रही है। तब हमारा राप्ती नदी और रोहिणी नदी डेंजर लेवल से ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से सदर, सहजनवा, कैंपरगंज और चौरी चौरा तहसील के कुछ गांव प्रभावित हैं। कुल मिला के टोटल 29 गांव जिले में अभी बाढ़ प्रभावित हैं और इन सभी गांवों में लोगों के सुरक्षित आवागमन के लिए कुल 85 नाव लगाई गई है और साथ ही इन सभी ग्रामीणों को राशन किट वितरण का भी हम लोग कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे यातायात के लिए सिर्फ नाव पर ही निर्भर हैं और पशुओं के लिए चारा लाना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीण का आरोप है कि लगभग 15 दिनों से उनके गांव में बाढ़ आने के बावजूद उन्हें प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली है। वहीं जिला प्रशासन के मुताबिक प्रभावित ग्रामीणों को नाव उपलब्ध कराई गई है और उन्हें स्थिति से निपटने में मदद के लिए राशन किट भी बांटी जा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। पूरे देश में जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तब कांकेर जिला मुख्यालय से महज 20 से 25 किलोमीटर दूर मलांजकुड़म के ऊपर स्थित पूसा घाटी के ग्रामीण आजादी के बाद से लगातार नदी में पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। लोगों की मुश्किलों पर फोकस करती ये रिपोर्ट देखें। कांकेर के पूसा घाटी में पुल की मांगे सालों पुरानी है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। जबकि हर साल ग्रामीण जनता बारिश के मौसम में दुश्वारियों का सामना करने को मजबूर होती है। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के मौसम में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नदी में बाढ़ आने से जान जोखिम में डालकर आना जाना पड़ता है। बाढ़ के चलते 2 से 3 दिन तक ग्रामीण अपने गाँव में फंसे रह जाते हैं। बता दें कि बाढ़ से पूसा घाटी सहित 5 से 6 गाँव टापू में तब्दील हो जाते हैं।
ऐसे में राशन के लिए 2-3 महीने पहले से ही जुगाड़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले ग्रामीणों ने पुल निर्माण की मांग नहीं की हो। शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में अवगत कराकर मांग की जा चुकी है। चुनाव के समय जनप्रतिनिधि आते हैं, बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं, चुनाव खत्म हो जाने पर सब भूल जाते हैं। आपको बता दें कि बरसात के समय खासकर गर्भवती महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधाओं का वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में कांवड़ से महिलाओं को इलाज के लिए ले जाया जाता है। इसके अलावा सही समय में इलाज नहीं मिलने की वजह से कई बार ग्रामीणों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। यही हाल स्कूली बच्चों का है। पानी ज्यादा होने से स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। राशन हो या अन्य सामान लाने ले जाने में जान जोखिम में डालकर जाना पड़ता है। कई बार नदी में ग्रामीणों के बहने से हादसे हो चुके हैं, जिसमें ग्रामीण में काफी आक्रोश है। वहीं मामले में कांकेर कलेक्टर का कहना है कि 4 ब्रिज सेशन किए गए हैं। आगामी 2 से 3 महीने में पूसा घाटी का ब्रिज भी सेशन हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हम स्थानीय निधि से इस पुल का सेशन करवा देंगे। केंद्र शासन के पास भेजा गया है। बहुत आवश्यकता के 4 ब्रिज हमने अभी कुछ सैंक्शन किए हैं और भी भविष्य में 3-4 ब्रिज कर सकते हैं जो स्थानीय निधि से। किंतु हमको जो जानकारी प्राप्त हुई है, आगामी 2-3 महीने के भीतर ही ये 250 ब्रिज में 250 करोड़ के ब्रिजों में से यानी 55 ब्रिजों में से लगभग 30 ब्रिज तो सैंक्शन होने की संभावना है। तो संभवतः वो भी ब्रिज सैंक्शन होंगे। अगर नहीं होते तो हम हमारी स्थानीय निधि से कर लेंगे। अब ऐसे में देखना ये होगा कि ग्रामीणों की बरसों पुरानी मांग कब तक पूरी हो पाती है या प्रशासन का अवशासन भी हवाई साबित होगा। पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस वक्त के न्यूज इंडिया की जो टीम है वो कांकेर जिले के पूसा घाटी में पहुंची है। पूसा घाटी जो है, कांकेर से निकलोगे मलांच कुड़ुप एक पर्यटक स्थल है, उसके ऊपर एक गांव बसा हुआ है। और ये जो मेरे पीछे आप ये नदी देखेंगे, ये दूध नदी है, कांकेर की जीवनदायिनी नदी। उसके जो ग्रामीण है वो यहाँ पे मौजूद है। ये जस्ट नदी के सामने ग्रामीण देखेंगे, यहाँ पे सब आए हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। इनकी मुख्य मांग है कि गांव के इस नदी में पुल बनना चाहिए। पुल क्यों बनना चाहिए, क्या तकलीफें हो रही है पुल अगर नहीं होने से? सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। सुखदेव। हाँ, क्या तकलीफ हो रही है आपको पुल नहीं होने से? हमारा सुखदेव है। पहले कि हमारा गांव का लोग लड़का मन के बहुत तकलीफ है। ये तकलीफ ना अब नाला में अब पूरा आथे ये करते तब बहुत हमला बीमारी ये होते, कोई झचकी उचकी एको भी बहुत तकलीफ। पढ़ो या लड़का यहू मन के स्कूल जाओ या मन के भी बहुत तकलीफ और बहुत ये है। अब ये ना अब ले न हो, हम जाते जाते कलेक्टर करा कई बेर हो सहाय। अब जाते जाते कई बेर हो से अब आ जाएंगे देखने के लिए, आज बनाएंगे काल बनाएंगे, कब नहीं बनाए, ये कभी नहीं बनाए। आज इतना तुम ये करते हो, हमारा पुलिया को बना के एकदम ये कर दे भाई, अब कहीं भी हो। देखिए यहाँ पर जो ग्रामीणों का जो है गुस्सा यहाँ पर फूटते नजर आ रहा है। यहाँ पर और भी कई ग्रामीण यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को पुल नहीं होने से? मैं सगुराम कुमरा बोल रहा हूँ, पूसा घाटी से। अपना दिक्कत जा रहा है नदी नाला के लिए। स्कूल वाले बच्चे लोग भी यहाँ पार नहीं कर पा रहा है, 3-4 दिन रुक रहा है। और आंगनबाड़ी की भी थोड़ी दिक्कत हो रहा है, वह भी बन नहीं पा रहा है, पूरा झर रहा है ऊपर से। इसीलिए मैं उतना ही बोल सकता हूँ। देखिए यहाँ पर आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं वो भी आना जाना करते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उन लोगों को भी ये जो नदी है इसको क्रॉस करके जाना पड़ता है। दीदी यहाँ पे मितानिन है। बच्चे लोग जैसे बीमार पड़ते हैं, गाँव में महिला बीमार पड़ती है, कितना तकलीफ होता है आप लोगों को बरसात के समय में? मेरा नाम लखोतीन कोमरा है, ग्राम पूसा घाटी। मैं मितानिन हूँ। मरीज को बहुत तकलीफ होता है। नदी बाढ़ आता है तो 2-3 दिन से घर रहते हैं, उसके बाद नदी उतरता है तब 102 गाड़ी बुलाते हैं, 104 गाड़ी तभी कांकेर रेफर करते हैं। बहुत तकलीफ होता है। बहुत तकलीफ होता है। गर्भवती महिला भी 9 महीना पूरा होने के बाद प्रसव पीड़ा रहता है, तब नदी रहता है, तब रुके रहते, गाड़ी को बुला के कांकेर रेफर करते हैं। जैसे कभी खाट में ले जाके आते हो, खाट से उस पार ले जाना है खाट में, या फिर कांवड़ बना के महिलाओं को कभी या पुरुष को जब तकलीफ होता है तो ले जाते हो? ढोला बना के पार करते हैं नदी पार और ले जाते हैं हॉस्पिटल में।
और राशन वासन के लिए कैसे करते हो? राशन दुकान भी नदी पार करके जाना पड़ता है, नदी रहता है तब राशन दुकान नहीं जा पाते हैं, राशन दुकान से गाड़ी से लाते हैं तब भी नदी के इसी पार मड़ाते हैं, बोरी को एक बार लेकर के गाड़ी को ढोला बना के नदी से पार करके घर पहुंच जाते हैं। देखिए कई तकलीफ है ग्रामीणों को। अगर आप लोगों की मांग कई सालों से आप लोग मांग कर रहे हो, दादा परदादा बीत गए, उसके बाद भी अभी तक आपका पुल नहीं बना, अभी भी अगर शासन प्रशासन नहीं जागेगा, आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी, तो ग्रामीण क्या कुछ करेंगे? करना तो चाहते हैं सर, लेकिन बहुत पूर्वज से करते करते अभी भी हमारा भी उम्र गुजर चुका है सर, लेकिन अभी भी जो कलेक्टर आदेश अभी तक नहीं दिया है, जो मांग अभी तक पूरी नहीं हो रहा है सर। अभी भी जो स्थिति चल रहा है वही चल रहा है, जो पूर्वज का चल रहा है वही चल रहा है सर। मांग पूरी नहीं होगी तो गांव वाले क्या करेंगे? फिर शिकायत आवेदन डालेंगे सर, उसको डालते ही। क्या आप लोग उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे क्या गाँव में? चक्का तो जाम करते रहेंगे सर, हम चक्का जाम करेंगे तभी जो कुछ करेंगे तो करेंगे, जब तक नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ग्रामीणों की आवाज यहाँ पर बुलंद नजर आ रही है। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम है लक्ष्मण सिंह यादव, ग्राम पूसा घाटी का निवासी हूँ। तो हमारा मांग है, जो यहाँ आने जाने में तकलीफ है, रास्ता भी खराब हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, अभी भी कितने ट्रैक्टर में डाले हैं, नहीं तो फिर इधर पैदल भी जाना मुश्किल था। कितने लोग बह गए इस नदी में? 2-3 बह गए। हाँ, बहुत तकलीफ होता है। मांगे पूरी नहीं होगी। आप लोग गांव वाले कितने गांव जो है प्रभावित हुआ होगा, सब क्या कितना गुस्सा है आप लोगों को? गुस्सा है, 4-5 गांव इधर अंदर साइड पड़ता है, सबको राशन वासन लेने लाने के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए बारिश के पहले उसका जुगाड़ जमाना पड़ता है राशन का। अगर पानी गिरता है तो पड़े रहो इधर, नमक खाओ चाहे उपास रहो, ऐसा होता है इधर। ऐसा तो अब अगर मांगे अभी पूरी नहीं होती तो फिर आप लोग क्या कुछ करेंगे? हम आंदोलन करेंगे, लड़ते रहेंगे, चक्का जाम करेंगे। देखिए निश्चित रूप से ग्रामीणों का खास तौर पर कहना है कि वो आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वो लगातार अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। विकासम बोरे, के न्यूज इंडिया, कांकेर। यहाँ रोकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इन दिनों शारदीय नवरात्र का भक्ति पर्व मनाया जा रहा है। हम जबलपुर के सदर में स्थित प्राचीन काली माई मंदिर के महत्व पर चर्चा करेंगे। माता की ये प्रतिमा आकर्षण और जन आस्था का बड़ा केंद्र है। नवरात्र पर यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन और पूजन वंदन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थापित काली माता की प्राचीन प्रतिमा पर गर्मी में अपने आप ही पसीना निकलने लगता है। देखिए रिपोर्ट। ये है जबलपुर के सदर में स्थित प्राचीन काली माई का मंदिर। शारदीय नवरात्र में ये आकर्षण और जन आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन, पूजन और वंदन के लिए पहुँच रहे हैं। को बता दें कि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थापित काली माता की प्राचीन प्रतिमा गर्मी में अपने आप निकलने लगती है। माता को पसीना ना निकले इसलिए भक्तों ने मंदिर में बकायदा एसी लगवा दिए हैं, जो हमेशा चालू रहते हैं। इसलिए भक्तजन इन्हें एसी वाली काली माई कहते हैं। मंदिर ट्रस्ट के पंडित शिव चरण दीक्षित के अनुसार काली माता भव्य गोंडवाना साम्राज्य के दौरान स्थापित की गई थी। उन्होंने बताया कि मंदिर में श्रृंगार के वक्त जब एसी होते हैं तो मां की मां पर अपने आप पसीने बूंदे उभर आती हैं। मानते हो बहुत नेता हम चाहते माँ काली 50 साल हो गए यहाँ आते हुए, और नवरात्रि में 9 दिन हम पूजे आते हैं। चाहे माता की कृपा से अभी अच्छे हैं, हमारी उम्र हो गई 70 साल, माता की सेवा में अभी भी आते हैं, 9 दिन पूजे आते हैं। लगभग 500 वर्ष पहले यहाँ पर गोंडवाना राज था और पूरा जंगल इलाका था। यहाँ पर जंगली जानवर वगैरह रहा करते थे। उसी समय में बंजारों की टीम माँ की प्रतिमा को लेके यहाँ पर आई। विशेषज्ञों के अनुसार मां काली की प्रतिमा विशेष प्रकार के पत्थर से बनी हुई है।
इसमें पसीने जैसी पानी की बूंदें कहां से आ जाती हैं, यह रहस्य समझ नहीं आता है। हो सकता है कि पत्थर की कोई अपनी खासियत हो, लेकिन भक्तों ने इसे माता का चमत्कार मान लिया है। वहीं आर्कियोलॉजी के जानकार बताते हैं कि गर्मी में प्रतिमा पर पसीने जैसी बूंदों का आना हैरान करने वाला है। प्रतिमा पर तैलीय पदार्थों आदि की भी जांच की गई, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा कहा जाता है कि रानी दुर्गावती के शासनकाल में मां शारदा और काली की मूर्ति को बैलगाड़ी पर मंडला से जबलपुर लाया गया था। इन दोनों प्रतिमाओं को मदन महल पहाड़ी पर स्थापित किया जाना था। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के सदर क्षेत्र में। यहाँ पर माता महाकाली का एक मंदिर, विशाल मंदिर बना हुआ है जो कि सिद्धपीठ है और मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं ये भी जानकारी हम लोगों को लगी है कि माता रानी को गर्मियों के दिनों में पसीना निकलता है और जिसके कारण पूरे भक्तों ने यहाँ पर एसी लगवा कर रखा हुआ है। ये लगभग 550 साल पुराना मंदिर है। आइए हम आगे आपको दर्शन कराते हैं ये मंदिर में कि किस तरीके से यहाँ पूरे जबलपुर शहर और अन्य शहरों से लोग आते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। और अभी से यहाँ पर लगातार भीड़ बनना चालू हो गई है। सभी लोग देख सकते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए सभी लोग आतुर हैं और आने वाले समय में यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि पैर रखने की भी जगह नहीं मिल पाएगी। अभी से आप देख सकते हैं कि शाम का समय है और यहाँ पर किस तरीके से भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कैमरा पर्सन से बोलना चाहूँगा माता रानी के दर्शन कराएं समस्त हमारे देखने वालों को कि माता रानी की क्या विशेषता है और देख सकते हैं किस तरीके से माता रानी का श्रृंगार किया गया है। इन 9 दिनों में माता रानी के श्रृंगार अलग अलग तरीके से किया जाएगा और अलग अलग रूपों में माता रानी यहाँ पर दिखेंगी और देख सकते हैं कि फूल और अन्य चीजों से माता रानी का श्रृंगार किया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर और बड़े ही मनमोहक लग रहा है। रात होने की वजह से बैलगाड़ी चालक ने दोनों प्रतिमाओं को सदर बाजार पर बैलगाड़ी उतार दिया। वह रात्रि विश्राम के लिए घर चला गया। सुबह आकर उसने दोनों प्रतिमाओं को फिर से बैलगाड़ी पर रखने का प्रयास किया। इस दौरान मां शारदा देवी की प्रतिमा तो उठ गई, लेकिन काली माता की मूर्ति उस स्थान से टस से मस नहीं हुई। लोगों ने खूब प्रयास किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में क्षेत्रीय जनों ने प्रतिमा को यहीं पर स्थापित कराने का निर्णय लिया। उस समय से प्रतिमा यहीं विराजमान है। पहले प्रतिमा पीपल के वृक्ष के नीचे थी, अब वहां भव्य मंदिर बन गया है। जबलपुर से के न्यूज के लिए संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।